हॉर्मोन्स 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 ये वीडियो सीरीज जब से शुरू हुई है मेरे मुंह से ये शब्द आप लोग न जाने कितनी बार सुन चुके हैं। लेकिन क्या ये हार्मोन सिर्फ औरतों को ही परेशान करते हैं? आदमियों का क्या? बच्चा हो या बूढ़ा, आदमी हो या औरत, हार्मोन्स हम सब में होते हैं। हमारी पूरी बायोलॉजी इन पर निर्भर करती है। तो चलिए आज समझते हैं कि नींद में ये हार्मोन्स हमसे क्या सब कराते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे कंसंट्रेशन लेवल्स सुबह अलग और शाम को अलग होते हैं? ऑफिस की या कॉलेज की कोई रिपोर्ट बनानी हो तो कभी तो हम घंटों से लेकर बैठे रहते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता, और कभी तो यूं झट से लिखी जाती है। इसकी वजह है हमारी बॉडी क्लॉक। क्यों कहते हैं कि सुबह उठकर योग करो, या क्यों कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो तो सब कुछ अच्छे से याद रहेगा? क्योंकि सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक हमारे शरीर में अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। कोई हमें अलर्ट बनाता है तो कोई थका देता है। कोई कहता है जागो 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 सुबह हो गई, तो कोई कहता है अब सो जाओ रात हो गई। तो आइए समझते हैं कि नींद में रात को ये हार्मोन्स हमारे साथ क्या क्या सब करते हैं। सूरज जब ढलता है तो लाल और नारंगी रंग का प्रकाश हमारी आंखों में मौजूद रेटिना को एक्टिवेट कर देता है। इससे मेलेटोनिन की मात्रा बढ़ने लगती है। मेलेटोनिन वो हार्मोन है जिसके कारण हमें नींद आती है। दरअसल ये हमें थका देता है। हम कोई भी काम ठीक से करने की हालत में नहीं रहते। हमारी आंखें बंद होने लगती हैं। शरीर में हल्की सी कंपन उठने लगती है, जिससे दिमाग को ये संदेश जाता है कि अब सोने का वक्त आ गया है। दिमाग में हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की जगह लो फ्रीक्वेंसी वेव्स ले लेती हैं। हम पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं। नींद में पहुंचने के बाद हमारे ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारा शरीर एक तरह की वर्कशॉप में पहुंच जाता है जहां उसकी मरम्मत का काम होता है। मांसपेशियां, त्वचा, बाल, चोटें, सबकी मरम्मत होती है। तो क्या आपको समझ आया कि बच्चे हमसे ज्यादा क्यों सोते हैं? बिल्कुल, हार्मोन्स की वजह से। उनमें ग्रोथ हार्मोन हमसे ज्यादा सक्रिय होता है। और हो भी क्यों ना, बच्चों को छोटे से बड़ा होना होता है। बच्चा जब पैदा होता है तब तो दिन भर सोता रहता है। शुरू में 16 घंटे की नींद चाहिए होती है, 16 से 14, 14 से 12, 12 से 10 हो जाता है। जब हम ठीक से नहीं सोते हैं तो हमारी आंखों के नीचे खड्डे पड़ने लगते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को हमारी स्किन को ठीक से रिपेयर करने का पूरा टाइम नहीं मिला। इसी तरह से अगर ज्यादा ना सोएं तो बाल झड़ने लगते हैं, हम फ्रेश फील नहीं करते हैं। हमारा शरीर जो है वो किसी कंप्यूटर की तरह है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, आप जो चाहें वो समझ लें, है तो सबके सब कंप्यूटर ही। और हमारा दिमाग जो है, ब्रेन जो है, वो इस कंप्यूटर का प्रोसेसर है। प्रोसेसर तेज चलेगा तो कंप्यूटर भी अच्छे से काम करेगा। जब आपका कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता है, हैंग होने लगता है, तो आप क्या करते हैं? उसे शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन करके रीस्टार्ट करते हैं। हमारी नींद जो है वो हमारे शरीर का शट डाउन मोड है। इस शटडाउन के दौरान हमारे प्रोसेसर में क्या सब चलता है, आइए अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। नींद में दिमाग के अंदर भी सफाई का काम शुरू हो जाता है। दिन भर में हमने जो सब देखा, महसूस किया, उसमें से जरूरी चीजें टेम्पररी स्टोरेज में चली जाती हैं, और जो जरूरी नहीं होती उन्हें दिमाग डिलीट कर देता है। सिर्फ बेहद जरूरी चीजों को ही दिमाग परमानेंट स्टोरेज में सेफ रख देता है। ये सब तब होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। इसके बाद शुरू होता है रैपिड आई मूवमेंट फेज, यानी नींद का वो हिस्सा जिसमें हम सपने देखते हैं। इसमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और सांसें भी तेज हो जाती हैं। सपनों के जरिए हमारा दिमाग उन जज्बातों को प्रोसेस कर रहा होता है जो हमने दिन भर में महसूस किए हैं। कुछ देर सपने देखने के बाद हम फिर गहरी नींद में चले जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर से सपने देखने लगते हैं। नींद में हमारे शरीर का तापमान भी कम हो जाता है, इसलिए चादर ओढ़ने की जरूरत पड़ती है। और जो लोग रात में नहीं सोते, उनका दिमाग कंफ्यूज स्टेट में रहता है। यही वजह है कि रात को एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं। सुबह होते होते स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल एक्टिवेट हो जाता है और हमारी नींद टूटने लगती है। कॉर्टिसोल ही हमें नींद से बाहर निकालने का काम करता है, लेकिन अलार्म बजते ही बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि दिमाग का हर हिस्सा एक साथ नहीं जगता है। इसलिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए।
हर नई सुबह के साथ हमारा प्रोसेसर फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। पिछले कई हफ्तों से बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि वो नाइट फॉल के बारे में जानना चाहते हैं। इसे भी आप हार्मोन्स के जरिए समझ सकते हैं। ये ज्यादातर टीनेजर्स में देखा जाता है क्योंकि प्यूबर्टी के दौरान शरीर में हार्मोन्स के लेवल अचानक से बढ़ने लगते हैं। मैंने आपको पीरियड्स वाले वीडियो में बताया था कि लड़कियों के साथ ऐसा होता है, उनके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। लड़कों के साथ भी ठीक ऐसा ही कुछ हो रहा होता है। मेडिसिन की भाषा में इसे नॉक्टर्नल एमिशन या फिर स्लीप ऑर्गेज्म कहा जाता है। होता यह है कि पुरुषों के शरीर में लगातार सीमन प्रोड्यूस हो रहा होता है। इजैक्यूलेशन के जरिए पुराना सीमन शरीर से बाहर निकाला जाता है और टेस्टीज नया सीमन बनाने लगती हैं। लेकिन अगर पुराना सीमन शरीर से बाहर नहीं निकाला गया है या फिर जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो शरीर खुद ही इसे बाहर फेंक देता है। ये नींद में क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि आपने अभी देखा, नींद में ब्रेन आपके सारे इमोशंस को प्रोसेस कर रहा होता है। तो अगर इमोशंस सेक्स से जुड़े हैं जिन पर कि खुल के बात नहीं होती है तो दिमाग उन्हें सपनों में कन्वर्ट कर देता है। ये सपने आपके सेक्स हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि आपके सेक्स ग्लैंड्स को बताते हैं कि अब पुराने सीमन को शरीर से निकालने का वक्त आ गया है। ऐसा अगर महीने में 2 बार हो तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो तो क्या करें? वही जो मैं हर बार कहती हूँ, डॉक्टर से मिलिए। कमेंट सेक्शन में कोई आपको टोटके बताए तो उस पर विश्वास ना कीजिए और नीम हकीमों के पास तो बिल्कुल मत जाइए जिनके इश्तिहार आपको दीवारों पर दिख जाते हैं। तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए। वैसे हार्मोन्स का काम यहाँ तक ही सीमित नहीं है, वो और भी बहुत कुछ करते हैं। तो हार्मोन्स के इस किस्से को अगले हफ्ते और आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने हमें YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है, Facebook पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।